गुड इवनिंग एवरीवन। तो आमे कंटिन्यू करूँ लास्ट टाइम जो ओएसएससी इलेक्ट्रिकल जो मेंस रे जो क्वेश्चन पड़ी तो आम 5 नंबर जो क्वेश्चन फास्ट वीडियो रे देखते। तो आज टी जेहेतु से फास्ट वीडियो थिला तो 5टा जाए क्वेश्चन आम कर तो आज टी अधिक क्वेश्चन करवा। तो आज 6 नंबर स्टार्ट करवा। तो एटा गोटे क्वेश्चन थिला हमरो इंडियन स्टैंडर्ड हिसाब से गोटे क्वेश्चन पकड़ा जोटा कि आम फैक्चुअल क्वेश्चन माने तो मन रखा ही पड़ो जे यार किसी ये ही नहीं सॉल्यूशन ही किसी नहीं माने तुमको निजको ही मन रखा पड़ो। क्वेश्चन देला अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड रूल 1271/1958 which insulation category generally consists of materials such as mica, glass, fiber and asbestos combined with appropriate binders। से पचार जे आमको माइका, ग्लास, फाइबर आउ आजबेस्टस एमाने होजनी कौन एटा को इन्सुलेशन क्लास रे जाउछंती। तो कहार को इन्सुलेशन क्लास मु साइड गोटे टेबल लगे दीची। देखो ये गोटे टेबलटा लगे दीची। तो माइका, ग्लास, फाइबर, आजबेस्टस विथ बाइंडर्स एटा कोथरे जाउची क्लास बी रे जाउची। एटा हो कोन क्लास बी। तो एटा ऑप्शन क्लास बी देची। तो एग्जाम अलग एग्जाम रे पकई पारे कॉटन, सिल्क, पेपर एमाने कोथरे जाउछंती। सिंथेटिक रेजिन, एनामेल कोटिंग एमाने कोथरे जाउछंती एमाने सब क्लास वाई, ए, ई, एफ एमती सब जा को क्लास रे जाउची सेटा लिखि देछि। आ सेना टेम्परेचर केते केते सस्टेन करि पारछंती। रे किछि किछि एग्जाम रे टेम्परेचर भी पछाड़ दउची बुझला। तो ए टेबलटा को रिमेंबर करिया पड़िबो जे को ये पई कोटा अछि बोली को इन्सुलेशन क्लास आछि बोली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें जिबा। तो कहला एट स्टेटमेंट ऑफ कंक्लूजन वाला क्वेश्चन देता। ए सोलार ट्रैकर सिस्टम कैन जनरेट मोर इलेक्ट्रिसिटी कंपेयर टू ए स्टेशनरी सोलार पैनल इंस्टॉलेशन। तो आम सोलार जो इंस्टॉल करुचे घरे तो आम दुईटा टाइप रो इंस्टॉलेशन होची। गोटे है डायरेक्ट स्टैंड लगे आम फिक्सिंग कर दौचे, आ गोटे है सोलार ट्रैकर लगाऊे। तो सोलार ट्रैकर रो काम कौन होची ना सन रो पोजीशन जो आम चेंज हम सोलार पैनल रो पोजिशनिंग से हिसाब से चेंज हो। धर ए अच्छा सकाल अच्छा सन अच्छा तले अच्छा टे माने आर्थ ठारू गोटे एंगेल अच्छा एवं सन रो मूवमेंट कौन होगा गोटे अलग जगह पोजिशनिंग होगा। तो सोलार ट्रैकर कौन कर ना ये सन रो पोजिशन को ट्रैक करी पैनल रो पोजिशन चेंज करदेव। तो पैनल रो पोजिशन कहले मैक्सिमम सनलाइट आसी क्या पड़ो पैनल उपर पड़ो थ्रू आउट डे। ताने सोलार पैनल रो एफिशिएंसी कौन हो बढ़ी से कौन कर थ्रू आउट डे से कौन कर पाइबा आमर सूर्य किरण तापर पड़ू। तो नॉर्मल पैनल रे कौन होना जदि पैनल कांस्टेंट अच्छी सन एटी अच्छा तो फास्ट थर मॉर्निंग रे धर हाँ सफिशिएंट पाइला तो जितेबाला पुणी एपटू पलि आसो वेस्ट साइड को आसीज तो से आमको पैनल फिक्स्ड पैनल वाला जो कौन करना सेटा को सोलार पाइबनी। तो स्टेशनरी वाला जोटा अच्छी ताने स्टेटमेंट कौन देला सोलार कैन जनरेट मोर इलेक्ट्रिसिटी कंपेयर टू ए स्टेशनरी सोलार पैनल इंस्टॉलेशन। तो स्टेटमेंटटा है ठीक अच्छे जे स्टेशनरी पैनल ठारू आमर जोटा अच्छी ट्रैकर जोटा लगी अधिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करुच्ची जेनेट करुच्ची। तो कंक्लूजन करदेला कौन दिस हैपेन बिकॉज द ट्रैकर एडजस्ट द पैनल पोजिशन टू द फेस द सन फॉर ए लॉन्गर पोजिशन ऑफ द डे। मुझे कहली जोटा तुमको जे से कौन कर ट्रैकर कौन कर सोलार सन जहाँ जहाँ पोजिशन अच्छी से अनुसार सोलार पैनल पोजिशन को चेंज कर देन है स्टेशनरी पैनल्स आर अनएबल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून आवर्स। एटा गोटे रंग देदेला कौन पे रंग देदेला कारण जो स्टेशनरी पैनल अच्छी सी सकाळे आ संध्या बेले इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करिवो किंतु जो हिसाब रे मिड नून रे जो हिसाब रे सोलार इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करूला से हिसाब रे प्रोड्यूस करि परिवनी कारण सन रो इंटेंसिटी कौन हो कमी जाइए जो से पैनल रो चेंज हो ना लोकेशन सन लोकेशन आधार से हिसाब से सन रो इंटेंसिटी आगे पड़ पारन। तो ये कौन हम तो सेकेंड कन्क्लूजन फोन तो ये कौन ओनली कन्क्लूजन वन है कौन फॉलो कर 7 नंबर क्वेश्चन सरला। देन है 8 नंबर इन ए रूटीन एनुअल केबल मेंटेनेंस इंस्पेक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली इंक्लूडेड इन विजुअल चेक। तो माने कौन भी प्लांट हो कि कौन सबस्टेशन हो सेठी सब बेले माने डेली चेकिंग हुए इक्विपमेंट रो डेली चेकिंग चेकलिस्ट भरा हुए बुझला। तो डेली चेकलिस्ट रे कौन है आम विजुअली सब इक्विपमेंट को चेक करूँ से केबुल जो रूटीन चेकअप हुए रूटीन इन्स्पेक्शन हुए
तो से कौन हुए बुझेगा ना नहीं। तो फास्ट देला कौन मेजरिंग ऑयल लेवल्स इन ट्रांसफॉर्मर कंजर्वेटर टैंक। अरे ये केमती आम पचार केबुल इन्स्पेक्शन करार अच्छी तो ट्रांसफॉर्मर ऑयल चेकअप कराया कथा कौन देदेला बुझेगा ना नहीं। तो दवा कथा नुह तमें यहाँ आम कौन ट्रांसफॉर्मर ऑयल चेक करवानी मेजरिंग लेवल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर कंजर्वेटर टैंक। नेक्स्ट है कौन सॉफ्ट स्पॉट एट टर्मिनेशन एंड स्प्लाइसेस। तो जोटी कनेक्शन होती टर्मिनाल एटा लॉग लगी था एमती लॉग लगिकी नट बोल्टिंग करा होता है बेले बेले कौन हो जाए ना उपरे धड़ा धड़ा दाग पड़ जाए कनेक्शन जगह। तो यहाँ लगी कि ना नहीं यहाँ चेक करने स्पॉट स्पॉट हुए यहाँ भी हुए। प्रेजेंस ऑफ ट्रैकिंग ऑफ कोरोना माने आमर जदि किछि दिन रहीगला ताधरे एजिंग इफेक्ट पड़ी सब कलर चेंज हो जाए लग्र हो केबुल मझे मझे एमती कट मार्क भी आसी जाए तो यहाँ भी देखा हुए चेकिंग करा हुए। नेक्स्ट है कौन रस्ट और कोरोजन ऑन केबुल सपोर्ट्स। केबुल सब जो जाए केबुल ट्रे थ्रू रे जाए तो ट्रे रे किसी रस्ट लगी जाइए कि नहीं से गुड़ा सब चेक करा हुए। तो ये तीनटा जाक एक्चुअली कौन हुए आमर इन्स्पेक्शन करा हुए जो एनुअल केबुल मेंटेनेंस चेकअप हुए। तो ये ट्रांसफॉर्मर कंजर्वेंट चेकटा केतला आसो जो ट्रांसफॉर्मर मेंटेनेंस हम तो आमर करेक्ट आंसर कोटा हो ऑप्शन 1 हो बुझीगला। नेक्स्ट है कौन 9 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टिव मेटल्स प्रोवाइड सुपीरियर रेजिस्टेंस टू कोरोजन इन आउटडोर सेटिंग्स व्हेन कंपेयर टू कॉपर। कॉपर तुलन में कौ कंडक्टिव मेटेरियलटा कोरोजन रेजिस्टेंस तार अधिक। कोरोजन रेजिस्टेंस माने रस्ट लगनी डिग्रेडेशन हेनी मेटेरियल तो कौन हम फास्ट आम देखा कौन निकेल। निकेल केबे भी आमर कौन हुए कंडक्टर हिसाब से कौट यूज हुए देखीच यूज हुए आ निकेल कस्ट कौन अच्छी अधिक अच्छी तेणु यहाँ कौन करदे एलिमिनेट करदे। देन आयरन आयरन तो जान मोस्ट प्रोन टू रस्ट तो यहाँ को केबे भी हो पारनी। सिल्भर तो सिल्भर कस्ट जानते हो के पाखापाखि 1 kg सिल्भर कस्ट 4 लाख पाखापाखि हो गलानी बुझेगा ना। आम सिल्भर कौन यूज करें भारी कॉस्टली हो तेणु आम नॉर्मल कंडक्टर क्या यूज करें आलुमिनियम। आलुमिनियम टिके कोरोजन रेजिस्टेंस भी अच्छी आर कस्ट भी लो अच्छी बुझेगा। 9 नंबरटा आम आंसर हो 9 नंबर आंसर होगा 4 आलुमिनियम। 10 नंबर देखिए 10 नंबर गोटे देला क्वेश्चन देला मैच टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स इन पावर सिस्टम विथ देयर करेक्ट एक्सप्रेशन। माने ये को आम कनेक्ट करवा जो कहते टेबुल ए को टेबुल बी सहित। तो फास्ट देला सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट रे कौन हम गोटे कंडक्टर थी सेटा क्या सहित माने फॉल हो जाइथिबो ग्राउंड रे फॉल हो जाइथिबो। तो वन कंडक्टर कम्स इन कंटाक्ट विथ ग्राउंड एटा हो 4 फास्ट 1 नंबर। देन है कौन लाइन टू लाइन फॉल्ट। लाइन टू लाइन फॉल्ट माने 3 फेज सप्लाई अच्छी आर वाई बी दीटा लाइन भितर जब किसी फॉल्ट होगा सेटा है लाइन टू लाइन फॉल्ट। तो ये कौन है 2 कंडक्टर्स कम इन कंटाक्ट विदाउट ग्राउंड। एठी ग्राउंड आसोनी विदाउट ग्राउंड नथिबो खाली डबल लाइन टू लाइन फॉल्ट रे खाली दीटा कंडक्टर भितर शॉर्ट होइतिबो 2 कंडक्टर्स कम इन कंटाक्ट विदाउट ग्राउंड होगा एटा। डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट डबल टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट रे कौन अच्छी एंड अच्छे आर वाई बी 3टा अच्छा आउ ग्राउंड एटा अच्छी। तो दीटा को सर्ट होकर ग्राउंड रे जब पड़े से कौन डबल लाइन टू ग्राउंड इधर आसो कौन आसो विथ ग्राउंड यहाँ है कौन यहाँ 3 फेज फॉल्ट 3 फेज फॉल्ट बस कौन कहते कहते गोटे सिमेट्रिक फॉल्ट कहते 3टा कंडक्टर जब फॉल्ट रे आसीगला ऑल 3 कंडक्टर कम इनटू कंटाक्ट है कौन 3 फेज फॉल्ट। तार ऑप्शन कोटा हो 2 ही गला बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा ऑल एल्युमिनियम alloy कंडक्टर मेनली यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन बिकॉज दे आर कौन एथरे कौन देला तुमर देखिछ डिफरेंट टाइप रो कंडक्टर अच्छी। तो फास्ट देछि कौन have higher conductivity than copper। एटा केबे पॉसिबल हो कॉपर सबठारु कौन होची कॉपर has higher conductivity than aluminum।
तो केबे आलुमिनियम रो कंडक्टिविटी कपर ठार अधिक हेनी तेणु यहाँ भूल देन क्या हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आलुमिनियम टा हूँ कौन नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आलुमिनियम रो आलुमिनियम alloys आर नॉन मैग्नेटिक एटा हेनी तो नेक्स्ट है आर कोरिजन रेजिस्टेंस तुमको आगु कही आलुमिनियम टा हूँ कौन कोरोजन रेजिस्टेंस तो ये ठीक हम नेक्स्ट है कौन आर कस्टोलेट देन कपन भूल कपर मोस्ट कस्टेड देन कौन देन आलुमिनियम कारण आलुमिनियम चिप बोली आम कौन कर मैक्सिमम जगह आम या यूज करचे ट्रांसमिशन लाइन रे बुझला 11 नंबर सरला देन जी आम 12 नंबर को द मॉडिफाइड एमसी मोरी इन्वर्टर यूज फॉर कौन एमसी मोरे इन्वर्टर क्या यूज कर फोर्स कम्यूटेशन बुझला नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कहला कौन देला आसोसन और रीजन देला ए क्लॉक डी फ्लिप फ्लॉप कहला कौन ना ए क्लॉक डी फ्लॉप एंश्योर दैट द आउटपुट चेंजेस ओनली एट द ट्रिगरिंग एज ऑफ द क्लॉक दस एलिमिनेटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ रेस अराउंड कंडीशन फास्ट कौन करूँ तुमको पचार फास्ट है डी फ्लिप फ्लॉप कौन डी फ्लिप फ्लॉप को आम कौन कहीपर डिले फ्लिप फ्लॉप बुझला पेन ये डिले फ्लिप फ्लॉप आपको आम कौन कहीपर डाटा फ्लिप फ्लॉप बुझला ना तो डी फ्लॉप बा डिले फ्लिप फ्लॉप कौन करे ना स्टोर करे सिंगल बिट डाटा एट ए टाइम ये कौन करे सिंगल बिट डाटा को स्टोर करे डिले फ्लिप फ्लॉप आ डिले फ्लिप फ्लॉप कौन 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 करे ना आपको डिले फ्लिप फ्लॉप को कहती डिले फ्लिप फ्लॉप इज एज ट्रिगर सर्किट तो हम कौन कहला एक क्लॉक डिले फ्लिप फ्लॉप एंश्योर दैट द आउटपुट चेंजेस ओनली एट द ट्रिगरिंग एज जेहेतु आपको कौन कहती डिले फ्लिप फ्लॉप कौन करे एज ट्रिगर सर्किट कह जाए तेणु ये कौन करे एटा कहले चेंजेस ओनली द ट्रिगर एज ऑफ द क्लॉक रेस अराउंड कंडीशन दस एलिमिनेटिंग द पॉसिबल ऑफ रेस अराउंड कंडीशन कौन कहती ना आमर जेतबले स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप टगलिंग होथिबो स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप कौन करियो फ्लिप फ्लॉप कीप्स टगलिंग व्हिच लीड्स टू अनसर्टेनिटी इन डिटरमाइनिंग द आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप माने स्टेट फ्लिप फ्लॉप रो स्टेट टगलिंग होथिबो आ हमर तार आउटपुट को डिटरमाइन करि परिबानी अनसर्टेनिटी मिलुथियो सेटा हला रेस अराउंड कंडीशन तो जेके फ्लिप फ्लॉप रे रेस अराउंड कंडीशन कोन जे इक्वल टू के इक्वल टू 1 जेतळ बोल सेतळ हमर कोन करियो रेस अराउंड कंडीशन आसीबो तो एठी तला रीजन कोन हला डी फ्लिप फ्लॉप द इनपुट डी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू बोथ टू जे एंड के जदि डी को मु बोथ जे आउ के रे कनेक्ट कर देबी ताहले डी रो वैल्यू जदि मु 1 रखिली ताहले जे भी 1 हिजो के भी 1 हिजो ताने कोन हो रेस अराउंड कंडीशन आसीबो किंतु हमरो डी फ्लिप फ्लॉप रे रेस अराउंड कंडीशन हुएनी बुझला ना नहीं तो आकु कोन करि छ मु जदि डी को जे रे कनेक्ट करबी आ डी बार को के रे कनेक्ट करबी ताहले मोर कोन हबो डी को जदि 1 देली 0 हो तो 1 ये हेला एटा 0 हेला सेट कंडीशन आसीगला तो एठी जो देला डी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू बोथ जे एंड के इनपुट एटा केबे भी हे परिबनी पॉसिबल न ताने रीजन टा कोन हेला भूल हेला ताबरे एटा हेला कोन फास्ट हेला कोन असर्शन करेक्ट ताने ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स ए कंडीशन टा हबो बुझला नेक्स्ट कोन हबो आज पर पुणी देला इन स्टैंडर्ड अनुसार द लुब्रिकेशन ऑफ सिंगल फेज एंड 3 फेज इंडक्शन मोटर शुड जनरली बी डन एक्चुअली कौन हुए ना एठी देछि गोटे एवरी वीक रे हुए कि एवरी डे हुए कि वंस इन ईयर हुए कि एति घंटा भीतर हुए जो हमार सिंगल फेज और 3 फेज अच्छी मोटर तार जो लुब्रिकेशन माने ग्रीजिंग हुए जो तो एक्चुअली प्लांट रे कौन होछि हमर एवरी 6 मंथ रे कौन हुए हमरो लुब्रिकेशन होछि
तो एवरी 6 मंथ माने कौन 24 इंटू 30 इंटू 6 जदि मिस 4000 समथिंग के आवर आसची गोटे किंतु ता पाखापाखि नहीं एवरी वीक तो यहाँ के इम्पॉसिबल एवरी डे इम्पॉसिबल वन्स इन ईयर करदे बहुत दिन हो जाऊँगी वन्स इन ईयर केतबेले हो पार जदि इक्विपमेंट माने बहुत कम चलुची से वन्स इन ईयर हो कि स्टैंडर्डाइज नुह तो एवरी 2000 टू 3000 ईयर 3000 ऑपरेशन होची हम जदि कंटिन्यू मशीन रन होची ताले हमें 6 मास रे थरे आमे ताको लुब्रिकेशन करूचे तो से केस रे देखले एवरी 2000 टू 3000 आवर रे हमरो होची नेक्स्ट है कौन एट व्हाट पॉइंट इज द रेस्ट करेंट ऑफ रिले डिटरमाइन रेस्ट करेंट रिसेट करेंट रेस्ट नहीं रिसेट करेंट ऑफ द रिले डिटरमाइन व्हाट पॉइंट इज द व्हेन द कॉइल इज इनिशियली पावर्ड जेतल कॉइल इनिशियली पावर्ड होतो सेटा को हमें कौन कहया पिकअप करेंट कहया व्हेन कॉइल इज इनिशियल सेतल कौन हो पिकअप करेंट नब एटा पिकअप करेंट तो यहाँ हो पारिबनी देन कहला व्हेन द रिले कॉन्टैक्ट्स आर स्टक टुगेदर जेतल स्टक हो एटा कौन कहया फॉल्ट कंडीशन कहया तन को व्हेन द सराउंडिंग टेम्परेचर रीचेस इज मैक्सिमम कंडीशन ये कौन करियो सराउंडिंग टेम्परेचर बोले ये इफेक्ट करियो काहा को रिले बिहेवियर को इफेक्ट करियो ना कि हमको रिसेंट करेंट दबो तो रिसेंट करेंट किए दबो व्हेन द करेंट ड्रॉप्स एट द रिले स्विचेस बैक टू इट्स ओरिजिनल ऑफ पोजीशन ये केस रे हम कोन करि पारे रिसेट करेंट हमें फाइंड आउट करबा बुझला तो नेक्स्ट हला कोन 16 नंबर तो 16 नंबर रे कोन कहला स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला पुनी क्वेश्चन गोटे देला इन ए बैलेंस 3 फेज सिस्टम द अपेरेंट पावर इन बोथ स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन इज सेम प्रोवाइडेड द लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट आर द सेम आम कौन जानते अपेरेंट पॉइंट एस इज इक्वल टू √3 VL IL तो ये कौन कर डिपेंड ऑन ओनली लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट ताने ये जो अपेरेंट पावर अच्छी ये कौन कर लाइन वोल्टेज आ लाइन करंट ऊपर ही डिपेंड करुच्ची अपेरेंट पावर कहा ऊपर डिपेंड करुच्ची अपेरेंट पावर लाइन वोल्टेज एंड लाइन करेंट ऊपर डिपेंड करुच्ची अपेरेंट पावर तो जदि आम कनेक्शन चेंज करुचे बुझेगा ना नहीं ताहले आमर अपेरेंट पावर ऊपर किसी इफेक्ट पड़ोनी कारण ये इफेक्ट क्या ऊपर पड़ुची जदि आम लाइन वोल्टेज और लाइन करेंट को चेंज करचे 3 फेज अपेरेंट पावर 3 फेज apparent power always depend on 3 always depend on line values not connection type बा स्टार बा डेल्टा ऊपर डिपेंड करेनी कोई apparent power तो apparent power is always same for star and delta if VL and IL is not changed ହେଇଗଲା ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ऑप्शन apparent power is both star delta connection is same statement correct ହେଇଗଲା confirm the total apparent power does not depend on the type of connection as long as the line voltage line current are unchanged तो both statement 1 and 2 are true consider the given statement in conclusion and select the correct option statement पुणी conclusion statement वाला basis रे ଗୋଟେ क्वेश्चन देला routine test ensure the electrical machine meets standard performance parameter before dispatch तो dispatch पूर्वरु आमर चेकिंग हुए कौन इक्विपमेंट को जदि गोटे माने गोटे प्लांट रो किसी गोटे कस्टमर को इक्विपमेंट जाउची इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जाउची तर सपोज जने मोटर प्रोडक्शन करछि गोटे कंपनी आउ से तो गोटे कस्टमर को मोटर सेल करुछि तो ता वेयर हाउस रु से डिस्पैच होबा पूर्वरु तार कोन चेकिंग हुए
जोटा चेकिंग हुए से कौन रुटीन चेकिंग कौचे से कौन चेकिंग होता है गोटे मोटर केस ने आईआर इन्सुलेशन रेजिस्टेंस चेकिंग हम नो लोड करेन्ट चेक हम लसेस कौन अच्छी से चेक हम आउ मेन जिन हूँ कौन मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट जदि किसी इक्विपमेंट अच्छी से चेक हम तो ये चेक चेक करके सब जगह कस्टमर को दवा ताहले कस्टमर कंप्लेन कौन आसो लेस आसो आ कस्टमर कौन कह कस्टमर फीडबैक भी बेटर रहिबो। तो फास्ट कौन है रूटीन टेस्ट एनश्योर द इलेक्ट्रिकल मशीन मीट स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस पैरामीटर बिफोर स्टॉर्च स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस पैरामीटर जहाँ अच्छे मीट कर ना से कौन डिस्पैच पूर्व चेक करछे। नेक्स्ट रूटीन टेस्ट आर कंडक्ट ऑन ईच यूनिट टू आइडेंटिफाई मैन्युफैक्चर डिफेक्ट। हाँ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट को चेक करने आम ईच एंड इंडिविजुअल इक्विपमेंट को चेक करूँ जे सेठारे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट अच्छी ना नहीं ताने स्टेटमेंट कंक्लूजन बोथ आर ट्रू। देन है कौन आन आईजीबीटी कंबाइंस द कैरेक्टर समस्त मॉस्फेट और प्लस बीजेटी मिसेल आम कौन हम आईजीबीटी। नेक्स्ट है 19 नंबर ए स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय टू कंक्लूजन सिलेक्ट द हाँ यहाँ भी स्टेटमेंट कंक्लूजन बेस आसीगला। तो फैंटम लोडिंग इज कॉमनली एम्प्लॉयड टू टेस्ट एनर्जी मीटर्स एंड एनर्जी मीटर डिजाइन फॉर हाई लोड्स। तो फैंटम कहले एक्चुअली फैंटम एक्चुअली जब आम नेम जाना इंग्लीश रे एटा फैंटम माने होची इमेजिनरी बुझला ना नहीं। तो फैंटम लोडिंग कौन करे ना फैंटम लोडर आम लेस पावर लॉस हुए फैंटम लोडिंग रे लेस पावर लॉस हुए माने आम सपोज गोटे एनर्जी मीटर हो कि वाट मीटर हो एटा टेस्ट करने फैंटम लोडिंग हुए फैंटम लोडिंग माने इमेजिनरी लोडिंग ताको एक्चुअली एनर्जी मीटर को आम सेतिकी लोड दौने किंतु एनर्जी मीटर को फील करोचे जदि आम तते फुल लोड ही दौचे आ तोर बिहेवियर केमती अच्छी सेटा टेस्ट करुचे। तो ये जो फैंटम लोडिंग टेस्ट अच्छी एटा बोथ एप्लीकेबल फॉर 3 फेज आउ सिंगल फेज 3 फेज आउ सिंगल फेज दीटाक सिंगल फेज आउ 3 फेज एनर्जी मीटर को आम टेस्ट कर फैंटम लोडिंग रे बुझला दीटाक सुटेबल अच्छी। तो फैंटम लोडिंग इफेक्ट के गोटे वोल्टेज सर्किट अच्छी आ गए करेन्ट सर्किट अच्छे वोल्टेज सर्किट रे कौन होची ना आम रेटेड वोल्टेज रखे से 3 फेज हो पछे रेटेड वोल्टेज मैंने 230 वोल्ट को दबा आधर कौन है करेन्ट सर्किट रे कौन है ना करेन्ट कौन करता है ना बहुत रेटेड करेन्ट थाए आमर आ जो सर्किट रे करेन्ट सर्किट रे वोल्टेजटा आमर लो थाए बुझला। तो से करेन्ट सर्किट रे लॉसेसटा कौन हुए बहुत कम हुए। तो एक्चुअली फैंटम लोडिंग आम ये यूज करे जे लॉसेस केमती कम हो बुझला। एक्चुअल लोडिंग आम एक्चुअल लोड दिएनी माने इक्विपमेंट को फिल कराए जाए आम से लोड दौचे एनर्जी मीटर को। तो फास्ट है स्टेटमेंट कौन फैंटम लोडिंग इज कॉमनली एम्प्लॉयड टू टेस्ट एनर्जी मीटर डिजाइन फॉर हाई लोड्स। हाँ हाई लोड्स आम डिजाइन करे जोटा है करे फैंटम लोडिंग रे यूजिंग फैंटम मिनिमाइज द एनर्जी वेस्ट ड्यूरिंग मीटर टेस्टिंग। हाँ ठीक आम मीटर टेस्टिंग कला बेले एनर्जी वेस्ट के कम हम से देखे। फैंटम लोडिंग इज अनसुटेबल फॉर टेस्टिंग सिंगल फेज एनर्जी ना सिंगल फेज एनर्जी मीटर प्लस 3 फेज एनर्जी बोथ आम कौन कर टेस्ट कर फैंटम लोडिंग रे दीटा सुटेबल ताने ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। तो नेक्स्ट है कौन 20 नंबर ए 3 फेज सिंक्रोनस मोटर डेवलप्स ए ग्रॉस मैकेनिकल पावर